बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग बेड टाइम स्टोरीज। इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1974 से, जहां पर हमें स्कीटर और उसकी बहन वेंडी को दिखाया जाता है जो अपने पिता के साथ रहते हैं। दरअसल इनका एक मोटेल है जिसका नाम है सनी विस्ता मोटेल। हालांकि स्कीटर और वेंडी बहुत छोटे हैं, लेकिन वो अपने पिता की इस मोटेल को चलाने में मदद करते हैं और रात को जब अपने पिता के साथ अपने कमरे में होते हैं तो वहाँ पर ही बहुत अच्छी अच्छी कहानियों को इमेजिन करते हैं। इनकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक होता है, लेकिन अचानक से स्कीटर और वेंडी के पिता की फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वो पूरी तरह से बैंकक्रप्ट हो जाते हैं, इसीलिए उन्हें अपना मोटेल एक बिजनेसमैन को बेचना पड़ता है जिसका नाम बैरी है। बिजनेसमैन उससे वादा करता है कि जब उसका बेटा स्कीटर बड़ा हो जाएगा तो वो उसे यहाँ पर जॉब देगा। धीरे धीरे वक्त बीतता है और बहुत साल बीत जाते हैं। उस बिजनेसमैन ने स्कीटर के पिता के छोटे से मोटेल को अब बहुत बड़े होटल में कन्वर्ट कर दिया है। हालांकि उसने अपना वादा निभाया है, लेकिन उसने यहाँ पर स्कीटर को एक छोटी सी जॉब दी होती है जो कि रिपेयरमैन की होती है, जबकि उसने स्कीटर के पिता से वादा किया था कि वो उसे होटल चलाने देगा, यानी कि होटल का मैनेजर उसे बनाएगा। पर स्कीटर को आज भी विश्वास है कि आज नहीं तो कल उसे मौका मिलेगा जब वो अपने पिता के होटल को चलाएगा। एक दिन वो बिजनेसमैन अनाउंस करता है कि वो इस होटल को और भी एडवांस कर रहा है। स्कीटर को विश्वास होता है कि अब उसे मौका मिलेगा, लेकिन बिजनेसमैन उसे मौका नहीं देता बल्कि कैंडल नाम के एक दूसरे एम्प्लॉय को देता है। और ऐसा उस बिजनेसमैन ने इसलिए किया होता है क्योंकि वो उसकी बेटी को डेट कर रहा होता है। इस बात से स्कीटर को बहुत दुख होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कह पाता। इसके बाद स्कीटर अपनी बहन वेंडी के घर जाता है। वेंडी के 2 बच्चे हैं पर उसका डिवोर्स हो चुका है। साथ ही जिस स्कूल में वो प्रिंसिपल होती है वो स्कूल भी बंद होने वाला है, इसीलिए उसे एक जॉब इंटरव्यू के लिए शहर से बाहर जाना है। वो स्कीटर से कहती है कि मेरी दोस्त जिल आने वाली है जो मेरी एब्सेंस में मेरे बच्चों का ध्यान रखेगी, लेकिन उसकी नाइट जॉब है, इसीलिए रात को तुम्हें यहाँ पर रुकना होगा। और अब स्कीटर अपनी बहन के बच्चों को संभालने के लिए मान जाता है। रात को जब जिल जॉब पर चली जाती है तो स्कीटर बच्चों को उनके कमरे में ले जाता है। वो कहते हैं कि हमें बेड टाइम स्टोरी सुनाओ। उनके पास कोई भी स्टोरी की अच्छी बुक नहीं होती, इसीलिए स्कीटर उन्हें अपने मन से उसी तरह से कहानी सुनाना शुरू कर देता है जैसे बचपन में उसके पिता उसे और वेंडी यानी कि उसकी बहन को सुनाया करते थे। इस कहानी में खुद को वो एक योद्धा बताता है। कहता है कि वो योद्धा बहुत ही होनहार है, लेकिन राजा या कोई भी उस पर विश्वास नहीं करते। राजा उन लोगों पर विश्वास करता है जो उनकी चापलूसी करते हैं। दरअसल वो अपनी आम जिंदगी के बारे में उन्हें बता रहा होता है कि किस तरह से वो होटल को अच्छे से चला सकता है, लेकिन जो होटल का ओनर है, जो बिजनेसमैन है, वो उस पर ध्यान नहीं देता, वो उसे मौका नहीं देता, बल्कि मौका उसने उसे दिया है जो उसकी चापलूसी करता है। दरअसल वो बिजनेसमैन की बेटी के बॉयफ्रेंड कैंडल के बारे में बात कर रहा होता है। स्टोरी की एंडिंग वो बहुत ही सैड करता है क्योंकि इसमें जो वॉरियर होता है यानी कि स्कीटर होता है वो अपनी जान ले लेता है। बच्चों को ये एंडिंग बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो कहते हैं कि इसकी एंडिंग कुछ और होनी चाहिए थी। राजा योद्धा को एक मौका देगा जिसमें वो खुद को साबित करेगा। ये सुनकर वहां पर सारी प्रजा खुश होती है। स्कीटर को ये एंडिंग अजीब लगती है। बच्चे कहते हैं कि कहानियों में तो कुछ भी हो सकता है। इसके बाद ही तीनों के तीनों सो जाते हैं। अगली सुबह स्कीटर को होटल से कॉल आता और उसे बताया जाता है कि बैरी यानी कि होटल के ओनर का बिजनेसमैन का टीवी खराब है, इसीलिए स्कीटर को टीवी रिपेयर करने के लिए होटल आना होगा। वो अपने साथ अपनी बहन के दोनों बच्चों को भी ले जाता है क्योंकि घर पर उस वक्त कोई नहीं होता। और अब वो बिजनेसमैन के कमरे में उसके टीवी को रिपेयर करने के लिए जाता है, जहां पर बातों ही बातों में बिजनेसमैन उसे बताता है कि कैंडल ने होटल को और भी आगे बढ़ाने के लिए और अच्छे से रन करने के लिए काफी सारे नए नए आइडियाज बताए हैं। और जब वो उन आइडियाज को स्कीटर के साथ डिस्कस कर रहा होता है तो उसे पता चलता है कि ये आइडियाज बहुत पुराने हैं। इसीलिए वो कैंडल को बुलाता है और कहता है कि मैंने स्कीटर के पिता से वादा किया था कि मैं स्कीटर को होटल चलाने का एक मौका दूंगा। उस वादे को मैं भूला नहीं हूँ, इसीलिए मैं एक चांस उसे देना चाहता हूँ ताकि वो खुद को साबित कर सके। मेरे बर्थडे दिन वाले तुम एक बार फिर से मुझे अपने आइडियाज बताओगे। और अब यहाँ पर स्कीटर को ये सुनकर बहुत खुशी होती है कि उसे होटल चलाने का एक मौका मिलेगा। वो बाहर जाता है तो देखता है कि दोनों बच्चों को जिल अपने साथ स्कूल ले गई होती है, इसीलिए वो खुशी खुशी घर की तरफ अपनी गाड़ी से जा रहा होता है। और तभी अचानक से गाड़ी खराब हो जाती है और ऊपर से गम बॉल्स गिरना शुरू हो जाती है, जिस तरह से कहानी की उस एंडिंग में गिर रही थी जो बच्चों ने सुनाई थी। यहाँ पर उसे एहसास होता है कि जिस तरह से बच्चों ने एक मौका उस योद्धा को दिया था, ठीक उसी तरह से
उसे असली जिंदगी में एक मौका मिल चुका है। और सच तो ये होता है कि ब्रिज के ऊपर गम बॉल्स का एक ट्रक होता है, उसी से गम बॉल्स गिर रही होती है और अब स्कीटर अपने होटल आ जाता है। रात को बच्चे उसके साथ स्टे करने के लिए आते हैं और आज रात भी वो इस उम्मीद में बच्चों को एक कहानी सुनाता है कि उसकी कहानी की सारी बातें सच हो जाएंगी। उस कहानी में वो कहता है कि वो एक काउबॉय है और उसे एक बहुत ही शानदार फरारी नाम का लाल रंग का घोड़ा दिया जाता है। पर बच्चों को ये कहानी पसंद नहीं आती, इसीलिए बच्चे आगे की कहानी खुद ही सुनाते और कहते हैं कि वो अपने लाल रंग के फरारी घोड़े पर आगे जाता है, जहां पर वो एक लड़की वॉयलेट जो कि बहुत ही मशहूर होती है उसे बचाता है। और इसके बाद जब वो उसे टाउन में लाता है तो वो लड़की उसे किस करने वाली होती है, पर तभी एक ड्वार्फ उसे लात मारकर भाग जाता है और यहीं पर वो कहानी का एंड कर देते हैं। और अब जब बच्चे सो जाते हैं तो स्कीटर फरारी के शोरूम के बाहर जाता है। उसे उम्मीद है कि उसे फरारी दी जाएगी और तभी उसके सामने एक आदमी आता है। उसे पूरा यकीन हो चुका है कि ये उसे फरारी देगा, इसीलिए वो उसकी हर बात मानता है। वो उसे आंख बंद करने के लिए कहता है और जब स्कीटर आंख बंद करता है तो वो उसका वॉलेट चुरा कर भाग जाता है। स्कीटर इसके बाद हताश अपने होटल की तरफ आ रहा होता है, तभी वो रास्ते में देखता है कि वॉलेट जो कि उसके बॉस की यानी कि बिजनेसमैन की बेटी है, अपने आप को मीडिया से बचा रही होती है। स्कीटर वहां से उसे बचा कर ले जाता है, जिससे वॉलेट स्कीटर से इंप्रेस हो जाती है। वो उसे किस करने वाली होती है कि तभी वहां पर एक ड्वार्फ आता है और उसे लात मारकर चला जाता है। जिसके बाद वॉलेट अपनी फरारी की तरफ बढ़ती है जो कि लाल रंग की होती है और अब स्कीटर को लगता है कि वो फरारी उसे मिल जाएगी, लेकिन वॉलेट अपनी फरारी में बैठकर निकल जाती है। और स्कीटर को यहाँ पर यकीन हो चुका है कि बच्चे जो भी कहानी उसे सुनाते हैं वो कहीं ना कहीं सच हो जाती है। अगली सुबह जब स्कीटर होटल जाता है तो उसके पास किंडल आता है। वो कहता है कि तुम वॉलेट से दूर रहो क्योंकि वो उसे डेट कर रहा है। साथ ही वो स्कीटर को ये भी कहता है कि तुम्हारे पिता ने होटल के बिजनेस को पूरी तरह से डुबा दिया था और मैं तुम्हें यहाँ पर ऐसा नहीं करने दूंगा। ये सुनकर स्कीटर को बहुत बुरा लगता है और अब रात को जिल को और दोनों बच्चों को रूफटॉप पर ले जाता है, जहां पर वो बच्चों से कहता है कि एक ऐसे होटल के बारे में कहानी सुनाओ जहां पर सब कुछ एक आदमी ठीक कर देता है। लेकिन बच्चों को ये टॉपिक बहुत ही बोरिंग लगता है, इसीलिए वो इस पर कहानी सुनाने से मना कर देते हैं। इसके बाद वो खुद ही बच्चों को एक कहानी सुनाता है जिसमें एक राजकुमारी और राजा होते हैं। वहां पर एक बहुत बड़ा योद्धा है जो कि वो खुद है। वो राज्य की राजकुमारी को इम्प्रेस कर देता है, जिसके बाद उसके पिता उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और उसे राजा बना देते हैं। दरअसल ये उसकी खुद की कहानी होती है और राजा इसमें और कोई नहीं बल्कि बिजनेसमैन है और उसकी बेटी राजकुमारी वॉयलेट है। अब क्योंकि बच्चों के साथ मिलकर उसने ये कहानी बनाई थी तो उसे पूरा यकीन है कि अगले दिन ऐसा ही होगा। वो वॉयलेट को कॉल करता है लेकिन वो सिटी में नहीं होती और तभी वहाँ पर जिल आ जाती है। वो जिल के साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड करता है और बातों ही बातों में ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। यहाँ पर स्कीटर के सामने अब एक प्रॉब्लम होती है कि उसके पास एक ही रात बची हुई है। अगले दिन बिजनेसमैन अपना फैसला सुनाएगा, इसलिए वो तय करता है कि आज रात की कहानी में वो अपने आप को विनर घोषित करेगा। रात को बच्चों के साथ कहानी बनाना शुरू करता है जो कि स्पेस के ऊपर होती है, जिसमें वो खुद दूसरे स्पेस से यानी कि दूसरी गैलेक्सी से आता है और यहाँ पर उसका मुकाबला होता है किंडल से। किंडल और उसके बीच में भयानक फाइट होती है, लेकिन इस फाइट में वो जीत जाता है। कहानी खत्म होने के बाद स्कीटर बहुत खुश होता है, लेकिन तभी उसकी नीस इसमें एक और चीज ऐड करती है कि कहानी के अंत में स्कीटर आग से जल जाता है। इस बात से स्कीटर परेशान हो जाता है। वो कहता है कि ये हैप्पी एंडिंग नहीं है। उसकी नीस कहती है कि आपने कहा था कि कहानियों में हमेशा हैप्पी एंडिंग नहीं होती। स्कीटर अब परेशान हो जाता है और अगली रात को जाता है उस बर्थडे पार्टी में जो कि उसके बॉस की यानी कि बिजनेसमैन की है। वहाँ चारों तरफ वो आग से डर रहा होता है, उसे डर होता है कहीं वो आग से जल ना जाए। तभी वो एक आइसक्रीम खाता है जिसमें एक मधुमक्खी होती है जो उसकी टंग पर काट लेती है। उसकी टंग सूज जाती है जिससे उसकी भाषा किसी को समझ नहीं आती। कहानी में भी वो दूसरे प्लेनेट से आया था, इसीलिए उसकी भाषा को कोई समझ नहीं पाता था। इसका मतलब ये है कि उसकी कहानी वाली बात आज भी सच हो रही है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आज उसे और किंडल को बिजनेसमैन को प्रेजेंटेशन देनी है जिसके हिसाब से तय किया जाएगा कि होटल को कौन चलाएगा। सबसे पहले किंडल अपनी प्रेजेंटेशन देता है और उसके बाद स्कीटर की बारी आती है और उसकी टंग सूजने की वजह से कोई उसकी बात समझ नहीं पा रहा होता सिवाय उसके दोस्त के, और जो इशारे से कहता है उसका दोस्त सबको एक्सप्रेस करता चला जाता है। दरअसल वो होटल के बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत ही मोटिवेशनल बातें कर रहा होता है जिससे सबके सब इम्प्रेस हो जाते हैं और उसे मैनेजर की पोस्ट मिल जाती है।
स्कीटर अब बहुत खुश होता है। इसके बाद बिजनेसमैन का बर्थडे केक आता है जिसके ऊपर फायर कैंडल्स होती है जो कि स्पार्क कर रही होती है, जल रही होती है, जो देखकर स्कीटर डर जाता है और उसके ऊपर स्प्रे कर देता है, जो स्प्रे उसके बॉस के ऊपर, बिजनेसमैन के ऊपर भी जाता है। उसके पूरे कपड़े, चेहरा खराब हो जाता है। इससे उसे बहुत गुस्सा आता है और वो स्कीटर को जॉब से निकाल देता है। और यहाँ पर स्कीटर को समझ में आ जाता है कि फायर का मतलब आग नहीं था, बल्कि उसे जॉब से फायर करना था। और सपने के मुताबिक वो अपनी जॉब से हाथ धो बैठा है, यानी कि वो फायर हो चुका है। अब उनके होटल में जो रेनोवेशन होना था, उसे एक्सपेंड करना था, उसमें उसकी बहन का स्कूल भी था। और जब ये बात जिल को पता चलती है तो वो उससे नाराज़ हो जाती है। हालांकि वो कहता है कि इस बारे में उसे कुछ पता नहीं था, पर जिल उसकी बात पर विश्वास नहीं करती। स्कीटर की बहन वेंडी भी वापस आ जाती है। दरअसल वेंडी की जॉब इसीलिए गई होती है क्योंकि जो स्कीटर का ओनर यानी कि बिजनेसमैन है, वो अपने होटल को एक्सपेंड कर रहा होता है, जो कि बिल्कुल स्कूल के साथ में, इसीलिए स्कूल को तोड़ा जाना है। और स्कीटर को लगता है कि उसकी बहन वेंडी भी इस बात से उससे नाराज़ होगी कि वो भी उस बिजनेसमैन के साथ था, उसने भी उस रेनोवेशन में, उसके एक्सपेंडेशन में उसका साथ दिया। पर वेंडी उससे नाराज़ नहीं होती। वेंडी कहती कि मैं सिर्फ एक ही बात से नाराज़ हूँ कि तुमने बच्चों से कहा कि हमेशा हैप्पी एंडिंग नहीं होती। मैं चाहती थी कि मेरे बच्चों का जो बचपन है वो भी हमारी तरह गुजरे, जिस तरह से हम हैप्पी एंडिंग वाली कहानियाँ सुना करते थे। और तुम्हें भी ज़िंदगी में हार नहीं माननी चाहिए, तुम्हें कोशिश करनी चाहिए। स्कीटर तय करता है कि वो स्कूल की ओनर से मिलेगा और जब उसके पास जाता है तो वो देखता है कि वो उसी की दोस्त है। वो उसे कन्विंस कर लेता है कि उसे स्कूल को नहीं बेचना चाहिए। यहाँ पर बिजनेसमैन और जिल भी आ जाती है। जिल बिजनेसमैन को कहती है कि तुम्हें बच्चों के स्कूल को नहीं तोड़ना चाहिए, और ये सब उसे कन्विंस कर लेते हैं कि वो अपने होटल को कहीं और बनाएगा। स्कीटर उसे होटल की एक अच्छी खासी लोकेशन भी बताता है। और अब वो बिजनेसमैन कैंडल को कॉल करता है कि वो स्कूल को ना तोड़े। दरअसल वो स्कूल तोड़ने के लिए पहुंच गया होता है, लेकिन वो जानबूझकर फोन नहीं उठाता। स्कीटर किसी भी तरह स्कूल को बचाना चाहता है, इसीलिए जिल को बाइक में बैठाकर स्कूल की तरफ निकल पड़ता है। और इससे पहले कि कैंडल स्कूल को ब्लास्ट करता, वहां पर स्कीटर पहुंच जाता है। वो उसे रोक लेता है और इस तरह से वो स्कूल को ब्लास्ट होने से बचा लेता है। जिल ने भी अब उसे माफ कर दिया है। ये दोनों अब एक दूसरे के साथ हैं, जिसके बाद ये शादी कर लेते हैं। साथ ही अपना एक मोटेल भी खोलते हैं, और ये मोटेल वो अपने पिता के नाम पर खोलता है। वायलेट ने भी किंडल को छोड़कर स्कीटर के दोस्त से शादी कर ली है, और उसके पिता का जितना भी होटल बिजनेस होता है वो सारा का सारा उसने अपने हस्बैंड को यानी कि स्कीटर के दोस्त को सौंप दिया है। कहानी के अंत में दिखाया जाता है कि स्कीटर और जिल बच्चों के साथ बैठकर बेड टाइम स्टोरीज एक दूसरे को सुना रहे होते हैं, जिन सब की एंडिंग हैप्पी होती है। और इसी के साथ ये कहानी, ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।